पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी, इसलिए तारापीठ का मौसम काफी सुहावना है। मैं आज फिर तारापीठ लौट आया। माँ की तबीयत अब सही है। वैसे भी तारापीठ ना सही, घर से ही दूर कहीं तो जाना ही था, क्योंकि कामपी साचनी विसर्जन भी जल्द ही करना है। तारापीठ इतने दिनों से रह रहा था, इसलिए यहीं लौट आया। तारापीठ महाश्मशान मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। वहाँ जाने की ललक मेरे मन में हमेशा रहती है। 2 दिन बाद कामपी साचनी का विसर्जन करना है, क्योंकि 2 दिन बाद कामपी साचनी को सिद्ध किए हुए 28 दिन हो जाएंगे। उस दिन के बाद मैंने अभी तक कामपी साचनी का आह्वान एक बार भी नहीं किया था, तथा इसके अलावा 5-6 दिन में एक बार भी रात में मैंने कामपी साचनी को नहीं देखा। हालांकि कभी कभी रात के वक्त पिशाचिनी को मैं अपने आसपास ही महसूस कर सकता था, लेकिन वो अपने रूप में नहीं आती। यह तो साफ था कि कामपी साचनी मुझसे गुस्सा है। जो भी हो, दिन भर होटल के कमरे में बिताने के बाद शाम को मैं तारापीठ मंदिर की ओर चल पड़ा। आज पूरा रात मैंने महाश्मशान में ही बिताने की सोची है। यह मेरे लिए बहुत ही जरूरी है। अपने अंदर के मंत्र शक्तियों को सक्रिय रखने के लिए पागल बाबा ने मुझे बीच बीच में तंत्र ध्यान करने को कहा था। श्मशान तंत्र शक्तियों को बढ़ा देता है। शाम को मंदिर गली में काफी चहल पहल थी। तारापीठ साल भर श्रद्धालुओं व देवी के भक्तों से भरा रहता है। देवी तारा की कृपा इतनी ज्यादा है कि दूर दूर से लोग खींचे चले आते हैं। देवी तारा मंदिर में संध्या आरती शुरू होने वाली थी, इसलिए मैं जल्दी से मंदिर पहुंच गया। देवी की एक बेहतरीन दिव्य संध्या आरती देखने के बाद कुछ देर के लिए मैं मंदिर के एक कोने में बैठ गया। बैठकर मैं लोगों के क्रियाकलाप व देवी के प्रति श्रद्धा भक्ति को देख रहा था। कुछ देर मंदिर में बैठने के बाद मैं बाहर गली में आ गया। हल्का भूख भी लगा था, इसलिए खाने के लिए मैं भोजनालय की ओर चल पड़ा। खाना खाकर वह थोड़ी देर इधर उधर घूमने के बाद लगभग 10 बजे मैं महाश्मशान पहुंच गया। महाश्मशान में बारिश की वजह से कहीं कहीं पानी जमा हो गया था। महाश्मशान में भी देवी तारा का छोटा सा मंदिर है। उसी के सामने बलि देने का स्थान बना हुआ है। वहीं पर शायद किसी बड़े बंगाली परिवार की तरफ से बलि के लिए बकरा लाया गया था। वहाँ खड़े लोग दिखने में ही बड़े धनी परिवार से लग रहे थे। शायद उनका कोई मनोकामना पूर्ण हुआ होगा, और भी कोई वजह हो सकता है। अक्सर ही लोग ऐसा करते हैं। मैं जब वहां पहुंचा तब बलि देने की प्रक्रिया चल रही थी। कुछ देर वहीं खड़े होकर बलि देखने के बाद मैं महाश्मशान में जहां चिता जलाई जाती है वहां पहुंचा। वहां एक चिता जल रही थी। अचानक ही मुझे महसूस हुआ कि कामपी साचनी मेरे आसपास ही खड़ी है। उसके हंसी की आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी। न जाने क्यों मैं भी जलती चिता को बड़े ध्यान से देख रहा था। पिशाचनी को जलती चिता के आसपास रहना बहुत पसंद है, ऐसा मैंने सुना था। आज उसे महसूस भी कर रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त मैं पिशाचनी सिद्ध हूँ। इसलिए इसका कुछ असर मुझ पर भी हो रहा था। शायद इसलिए मेरा मन कई दिनों से बार बार चिता पर किसी के जलते शरीर को देखने का हो रहा था। अब मैं बड़े आनंद पूर्वक जलती चिता को देखने लगा। वहाँ खड़े कुछ लोग मेरे इस हरकत को देख रहे थे कि मैं चीता को देखकर खुश हो रहा हूँ। मुझे एक बहुत ही शक्तिशाली ताकत की अनुभूति हुई। मृत शरीर के मांस की जलने की बदबू बड़ा ही अच्छा लग रहा था। कामपी साचनी की असर मुझ पर उस वक्त के लिए कुछ ज्यादा ही था। मेरे न चाहते हुए भी मैं कुछ देर तक उस जलती चीता के पास खड़ा था। हालांकि कुछ ही मिनटों में मैं फिर सामान्य हो गया। यह पहली बार था जब मुझे लगा कि पिशाचिनी मेरे अंदर थी। कुछ देर महाश्मशान में इधर उधर टहलने के बाद मैं एक सूखे स्थान पर बैठ गया। इसके बाद मंत्र को पढ़ते हुए मैं पूरी रात ध्यान करता रहा। तंत्र ध्यान से मुझे बहुत सारी शक्तियों का एहसास होता है, पर मैं उन शक्तियों का प्रयोग से अनभिज्ञ हूँ। पूरी रात तंत्र ध्यान करने के बाद मैं टहलते हुए द्वारका नदी के घाट पर पहुंचा। उस वक्त मोबाइल में देखा तो सुबह के 4:30 बज रहे थे। यह घाट महाश्मशान के साथ ही बना हुआ है। घाट की सीढ़ी पर मैं बैठ गया। बारिश के कारण द्वारका नदी पानी से पूरी तरह भर गई थी। सुबह सुबह नदी के घाट का वातावरण बहुत ही मनोरम था। हल्की हल्की ठंडी हवा ने पूरे शरीर को तरोताजा कर दिया। कुछ ही देर में चारों तरफ सुबह की रोशनी फैलने लगी
तथा इसी के साथ नदी का दृश्य और भी मनोरम हो गया। कुछ देर बाद मेरी नज़र घाट के दाएं तरफ पड़ी। मैं अब तक बाएं तरफ ध्यान से नदी में तैरते बतखों के झुंड को देख रहा था, इसलिए उस ओर मैंने ध्यान नहीं दिया। इतनी सुबह घाट की सीढ़ी पर केवल मैं ही अकेला बैठा था। बीच बीच में एक दो आदमी आते और फिर चले जाते। दाएं तरफ नजर पड़ी तो मैंने देखा कि घाट से कुछ ही दूरी पर एक लड़की नदी में नहा रही थी। मैंने जैसे ही उस लड़की को देखा, उसने भी उसी वक्त मेरी ओर देखा। हालांकि मुझे उस तरफ से नजर हटा लेना चाहिए था, लेकिन मैं उसके चेहरे को देखता रह गया। क्या कोई लड़की इतनी भी आकर्षक हो सकती है? उस लड़की के चेहरे पर एक तेज था। उसके गले में कई सारी मालाएं लटक झूल रही थी। न जाने मुझे ऐसा क्यों लगा कि वह कोई साधारण लड़की तो नहीं है। कोई भी लड़की नहीं चाहती कि एक लड़का उसे नहाते हुए देखे, पर मैं उसकी तरफ ही देख रहा था। कुछ ही मिनट में उस लड़की के चेहरे पर गुस्सा दिखाई देने लगा और मैंने तुरंत ही अपना चेहरा उस ओर से हटा लिया। मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मैंने ऐसा क्यों किया, इसलिए मैं वहां से उठकर महाश्मशान की ओर चल पड़ा। उस लड़की की ओर मैं पहली बार में ही आकर्षित हो गया था, इसमें कोई शक नहीं। उस लड़की में कुछ तो बात थी, लेकिन मैं काम पिशाचिनी के साथ रहते वक्त किसी भी लड़की पर आकर्षित नहीं हो सकता था। महाश्मशान से निकलकर मैं चाय के दुकान पर चाय पीने पहुंच गया। सुबह सुबह सुहावने मौसम में चाय, आहा।